पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण ने लोकतंत्र की अब एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दरअसल गुरुवार को हुए इस चरण के मतदान में मतदाताओं ने जिस तरह से उत्साह और निर्भीकता के साथ भाग लिया है, उसने राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 294 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोटिंग करवाई गई और प्रारंभिक आंकड़ों की माने तो करीब 92% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े आने तक ये प्रतिशत 95 के पार भी जा सकता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा और तनाव के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर काफी बदली हुई नजर आई है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियों के साथ साथ राज्य पुलिस के लगभग 40,000 जवानों को तैनात किया गया ताकि मतदान बिना किसी भय के हो सके। सुरक्षा के इन कड़े प्रबंधों का असर भी देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें जरूर आई, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर चुनावी माहौल को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चरण को पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे शांतिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, पिछले 50 वर्षों में शायद ही कभी इतना कम हिंसा वाला चुनाव देखने को मिला हो। ये बयान अपने आप में इस बात की पुष्टि भी करता है कि इस बार प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों की माने तो कूच बिहार और बीरभूम जैसे जिलों में मतदान का प्रतिशत 92 के आसपास रहा था। वहीं जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम मेदिनीपुर में औसतन 91% मतदान दर्ज किया गया है। अब खास बात यह रही कि मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटें जैसे कि शमशेरगंज, रघुनाथगंज, लालगोला और भगवान गोला में मतदान 95% से भी ऊपर पहुंच गया, जो इस बात का संकेत है कि मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भागीदारी निभाई है। इतनी भारी वोटिंग के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से इस मतदान की व्याख्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कृष्णानगर में आयोजित एक रैली के दौरान इसे बदलाव का स्पष्ट संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह दर्शाता है कि राज्य में परिवर्तन की लहर है और लोग एक नई सरकार चाहते हैं। उन्होंने मतदाताओं को इस रिकॉर्ड मतदान के लिए भी बधाई दी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इस भारी मतदान को अपने पक्ष में बता दिया। कोलकाता के बौ बाजार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये वोटिंग इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए घरों से बाहर निकले हैं। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा, मैं जनता का मन समझती हूँ और हमें पूरा भरोसा है कि हम जीत की दहलीज पर खड़े हैं। उनके इस बयान से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस इस मतदान को अपने समर्थन के रूप में देख रही है। अब राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये चुनाव कई मायनों में खास है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जहां लगभग 83% मतदान हुआ था, वहीं इस बार ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। यह अंतर अपने आप में कई संकेत देता है। यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा कैश फॉर जॉब घोटाले के चलते करीब 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी, जिससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। जिसके साथ ही SII यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की खबरों ने भी राज्य में भ्रम और चिंता का माहौल पैदा किया है। कई लोगों को डर सताने लगा है कहीं उनका मतदान अधिकार प्रभावित न हो जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बताया, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच उठाया है। अगर पिछले चुनाव की बात कर लें तो 2021 में भाजपा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था, लेकिन उसे केवल 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके बावजूद इस बार पार्टी के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी रणनीति को लेकर खास तैयारियां की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी के वॉर रूम का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने यह साफ किया है कि राज्य की जनता लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह सजग और सक्रिय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भारी मतदान ममता बनर्जी की सरकार को फिर से सत्ता में लाएगा या फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलाव का रास्ता खोल देगा। इसका जवाब आने वाले परिणाम देंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय करने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।